तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 1 दिसंबर बुधवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 25, वचन संख्याएं 6 से 10 तक। विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज की तैयारी करेगा। उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है। उस दिन लोग कहेंगे, देखो, यही हमारा ईश्वर है। उसी ने हमें अपने उद्धार की आशा थी। हम उल्लासित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया है। इसी पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 29 से 37 तक। यीशु गलीलिया के समुद्र के तट पर पहुंचकर एक पहाड़ी पर चढ़े और वहां बैठ गए। भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी। वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ ले आकर यीशु के चरणों में रख देते थे और यीशु उन्हें चंगा करते थे। गूंगे बोलते हैं, लूले भले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं। लोग यह देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए और इस्राएल के ईश्वर की स्तुति करने लगे। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। मैं इन्हें भूखा ही विदा नहीं करना चाहता। कहीं ऐसा ना हो कि ये रास्ते में मूर्छित हो जाएं। शिष्यों ने उनसे कहा, इस निर्जन स्थान में हमें इतनी रोटियां कहां से मिलेंगी कि इतनी बड़ी भीड़ को खिला सके। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। यीशु ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां और मछलियां लेकर उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वह रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए और शिष्य लोगों को। सबने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं। आगमन काल प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी का समय है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु 2000 वर्ष पहले ऐतिहासिक रूप से संसार में आ चुके हैं।
और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु फिर संसार का न्याय करने के लिए आएंगे। इस बीच हर वर्ष प्रभु के जन्मोत्सव की तैयारी के रूप में हम आगमन काल मनाते हैं। ये एक ऐसा समय है जब हम व्यक्तिगत रूप से, आध्यात्मिक रूप से प्रभु को अपने जीवन में स्वागत करते हैं, आने के लिए मौका देते हैं। कलीसिया ने आगमन काल की प्रथा बना के रखा है ताकि हर वर्ष क्रिसमस मनाते समय वो क्रिसमस हमारे लिए मात्र एक त्योहार बनकर न बीते, बल्कि वो हमारे लिए एक अनुभव बने। इसीलिए कलीसिया में सिखाती है कि हम आगमन काल मनाते हुए उस क्रिसमस के लिए अपने आप को तैयार करें और उस क्रिसमस के द्वारा हमें प्रभु की कृपाएं प्राप्त हों। और पहले क्रिसमस को, प्रभु यीशु के जन्म के समय मनुष्य जाति को जो अनुभव मिला था, वो हमें फिर ताजगी के साथ अनुभव करने का मौका मिले। आज का पहला पाठ इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 25 से लिया गया था। यरूशलेम शहर सियोन पर्वत पर बसा हुआ था और सियोन पर्वत को प्रभु का पर्वत माना जाता है, पवित्र पर्वत माना जाता है, क्योंकि सियोन पर यरूशलेम नगर में ईश्वर का भवन था, यरूशलेम मंदिर था। हम पढ़ेंगे कि लोग कितने आदर के साथ, सम्मान के साथ सियोन पर्वत की ओर जाते थे। अब पढ़ेंगे स्तोत्र 84 के वाक्य 6 में, वहाँ लिखा हुआ है, धन्य है वे जो तुझसे बल पाकर तेरे पर्वत सियोन की तीर्थ यात्रा करते हैं। स्तोत्रकार कहता है, धन्य है वे जो तुझसे बल पाकर तेरे पर्वत सियोन की तीर्थ यात्रा करते हैं। यानी उन लोगों को स्तोत्रकार धन्य कहते हैं जो सियोन पर्वत पर चढ़ते हैं, विश्वास और भरोसे के साथ ईश्वर के मंदिर में जाते हैं। बार बार आपको बताया गया है कि यहूदियों के लिए यरूशलेम मंदिर आस्था का केंद्र था, आशा का केंद्र था। लोग अपने दर्द पीड़ाओं को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर यरूशलेम मंदिर जाते थे, सियोन पर्वत पर जाते थे। उस सियोन पर्वत पर क्या होता है, इसका सुंदर वर्णन आज के पहले पाठ में आपको सुनने को मिला। वहाँ लिखा हुआ है, विश्व मंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज की तैयारी करेगा। उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। लिखा हुआ है कि सियोन पर्वत पर अपने लोगों के लिए एक भोज की तैयारी होगी। ये भौतिक भोज नहीं, आध्यात्मिक भोज की तैयारी। सियोन पर्वत पर प्रभु के मंदिर में प्रभु का वचन सुनाया जाता था। लोगों को प्रभु के वचन रूपी भोज से तृप्त किया जाता था और लोग उस वचन को सुनकर भाव विभोर हो जाते थे, आनंदित हो जाते थे, आनंद से भर जाते थे। आगे लिखा हुआ है, इस पर्वत पर से वह सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह शोक और कफन के वस्त्र हटा देगा, मृत्यु को नष्ट करेगा, रोगों को मिटाएगा और मृत जैसे लोगों को जिलाएगा, निराश लोगों को आशा देगा। सियोन पर्वत पर प्रभु के मंदिर में ये होता था। अगला है वचन में लिखा हुआ है, वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा, प्रभु ईश्वर सबके मुंह से आंसू पोंछ डालेगा। पवित्र पर्वत पर प्रभु के मंदिर में लोग दुख दर्द लेकर आते थे और प्रभु की सांत्वना उन्हें मिलती थी। हम पढ़ेंगे इस्यास नबी अध्याय 66 उसके वाक्य 13 में लिखा हुआ है। वहाँ पर वचन क्या कहता है, जिस तरह एक माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें दिलासा दूंगा। वास्तव में यरूशलेम मंदिर में लोग आते थे पीड़ाएं लेकर, दर्द लेकर, अपने चढ़ावा लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, और प्रभु से उनको सांत्वना प्राप्त होती थी। आगे लिखा हुआ है, वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा। पवित्र पर्वत पर उनका कलंक मिटाया जाता था, उनके पापों के लिए क्षमा मिल जाती थी। हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है, करुणामय ईश्वर, दयालु ईश्वर है और ईश्वर का सानिध्य हमारे लिए सब करता है। पर्वत का मतलब क्या है? ईश्वर का सानिध्य। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 121 में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। यहूदियों के लिए पर्वत का मतलब सियोन पर्वत, यरूशलेम मंदिर,
हमारे लिए पर्वत का मतलब क्या है? ईश्वर का निवास। अपने दर्द पीड़ाओं में हम अपने आंखें पर्वतों की ओर उठाएंगे, प्रभु की ओर उठाएंगे, और प्रभु के सानिध्य में ही हमारी समस्याओं का समाधान होगा। और आज के सुसमाचार में आपने देखा, जो प्रतिज्ञा इसायास नबी के ग्रंथ में की गई थी, उस प्रतिज्ञा की पूर्ति होती है। आंशिक रूप से इस प्रतिज्ञा की पूर्ति उस समय होती थी, लेकिन यीशु के द्वारा उस प्रतिज्ञा की पूर्ति होती है। वचन में आपने सुना, यीशु गलीलिया के समुद्र के तट पर पहुंचकर एक पहाड़ी पर चढ़े और वहां बैठ गए। यीशु एक पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। जिस पहाड़ी पर यीशु बैठ गए हैं, वो पहाड़ी, वो पर्वत पवित्र पर्वत है। और उस पवित्र पर्वत पर क्या होता था? वचन में लिखा हुआ है, भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी। वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ ले आकर यीशु के चरणों में रख देते थे और यीशु उन्हें चंगा करते थे। उस पवित्र पर्वत पर प्रभु के सानिध्य में यही होता था। लोगों को चंगाई मिलती थी, उनके आंसू पोंछ डाला जाता था। जो दुख दर्द में है, रोगों में है, रो रहे थे, कलप रहे थे, निराश थे, उदास थे, उस पर्वत पर उस प्रभु के सानिध्य में आने से मिट जाता है। इतना ही नहीं, आगे आपने सुना कि यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। मैं इन्हें भूखा ही विदा नहीं करना चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि ये रास्ते में मूर्छित हो जाए। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है, वह ईश्वर प्रबंध करने वाला ईश्वर है। प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 26 में कहा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न लूटते हैं, न बखारों में जमा करते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। हमारा ईश्वर हमारे लिए प्रबंध करने वाला ईश्वर है, हमारे लिए सोचने वाला ईश्वर है। प्रभु यीशु ने उनके लिए सोचा। शिष्यों ने कहा, गुरुवर हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ 7 रोटियां हैं और कुछ छोटी मछलियां हैं, इतने लोगों के लिए इसका क्या होगा? प्रभु यीशु के दिल में उन लोगों के प्रति इतनी दया, इतनी तरस थी कि उन्होंने उन रोटियों और मछलियों को उठाकर प्रार्थना की, पिता की करुणा की भीख मांगी और एक चमत्कार प्रकट किया। मैं बार बार बोलता हूं, हमारा ईश्वर हमारे लिए प्रबंध करने वाला ईश्वर है, हमारे लिए प्रबंध करने वाला ईश्वर है। प्रभु की खोज में रहने वालों का घर भरा पूरा है, हम स्तोत्र में पढ़ते हैं, स्तोत्र 34 में, प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। जो प्रभु की खोज में लगा रहता है, प्रभु उसको खाली पेट सोने नहीं देगा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 33 में प्रभु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। 3 दिन से ये लोग यीशु के पीछे लगे हुए थे, रोग पीड़ाओं को लेकर, यीशु को वचनों को सुनने के लिए। यीशु को उन पर तरस आया और यीशु ने इनके लिए प्रबंध किया। इतना ही नहीं, वचन में लिखा हुआ है कि सबके खाने के अतृप्त होने के बाद बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए, आवश्यकता से ज्यादा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब भी हम पवित्र वचनों को सुनते हैं, हमें विश्वास करना है कि हमारा प्रभु प्रबंध करने वाला प्रभु है। एक विश्वासी निसंकोच प्रभु के सानिध्य में जा सकता है। एक विश्वासी निसंकोच प्रभु के काम में लग सकता है। प्रभु उसके लिए प्रबंध करेगा, प्रभु उसके लिए प्रबंध करेगा। हमें जब भी प्रभु के पास जाना है, विश्वास और भरोसे के साथ जाना है। इब्रानी अध्याय 4 वाक्य 16 पौलुस क्या कहते हैं, हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और वो कृपा मिले जो हमारी आवश्यकताओं में काम आए। प्रभु प्रबंध करने वाला प्रभु है। आज इस सुबह के समय या जब भी आप इस वचन को सुन रहे हैं, विश्वास करना कि मेरा प्रभु प्रबंध करने वाला प्रभु है। उस प्रभु ने हमें सिखाया है, प्रार्थना करो, प्रतिदिन का आहार आज हमें दे।
जिस प्रभु ने प्रार्थना करना सिखाया है वो प्रभु हमारे लिए प्रबंध करने में सक्षम है, वो पिता हमारे लिए प्रबंध करने में सक्षम है। हम विश्वास के साथ, भरोसे के साथ उस पहाड़ के पास जाएं, उस पर्वत के पास जाएं, उस प्रभु के सानिध्य में जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रतिदिन तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए तूने हमें मौका दिया है, धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, इस समय तेरे वचनों में दी गई सारी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूर्ण करना। तूने अपने लोगों के हर प्रकार के दर्द को मिटाया, रोगों को चंगा किया और उनके जीवन में तेरे आध्यात्मिक आनंद प्रदान किया। प्रभु यीशु, आज के दिन इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन के लिए अनुग्रहपूर्ण दिन हो। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा उनके जीवन में चमत्कार और चंगाई प्रकट कर। वे जहां कहीं भी जाएं वहां पर उनको तेरी आशीषों का अनुभव मिले। जो भी काम करें वहां पर तेरी कृपा का अनुभव मिले। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करिए यीशु, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी